हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस पर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले 24 मई को जो एग्ज़ाम है एसएससी सीएचएसएल का, उसमें बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक 50% कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। अगला प्रश्न है, रुद्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल। अगला प्रश्न देखते हैं, फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है, यह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा 1904 में दक्षिण अफ्रीका में द इंडियन ओपिनियन पत्रिका को शुरू किया गया था, इसके प्रथम संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है मनसुख लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप उषा का निधन हुआ है। तो इसका राइट आंसर है केरल। ये जो है केरल की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है, वह भारत की पहली महिला जिसे युद्ध सेवा मेडल मिला है। तो इसका राइट आंसर है मिंटी अग्रवाल। इन्हें जो है युद्ध सेवा मेडल मिला है। अगला प्रश्न है, नारगोनो काराबाख किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर है कॉकस पर्वत श्रृंखला। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो इसका राइट आंसर है 8 जो है राज्य तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है, डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो वो है केरल। आगे देखते हैं, किस स्थान पर नेफुची सुरंग की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रखी गई थी। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये हैं शोएब मलिक, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को टैक्स में छूट दी है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष को होते हैं। तो ये हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, मापुसा और पोंडा किस राज्य के पुलिस जिले हैं। तो ये हैं गोवा के। अगला प्रश्न है, मानसी जोशी किस खेल से संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं पैरा बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। तो ये है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, आसाम कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में प्रथम बार हींग की खेती शुरू की गई है। तो ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पहली बार जो है हींग की खेती शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इसका राइट आंसर है असम। अगला है, आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना है। तो वे हैं शिखर धवन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर है जल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो वो है बीज। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं, कोसोवो देश किस देश का गुलाम था। तो ये सर्बिया का गुलाम था। अगला है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो वो है कॉपर सल्फेट।
अगला प्रश्न है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है भारत में। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी जूलिया गिलाई। अगला है सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ये है बेंजीन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? ये संपन्न हुई थी पटना में। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो इसमें जो है नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो ये है लेह में। अगला प्रश्न मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? ये जो है शुंग काल में हुई थी। अगला प्रश्न है जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क में होता है? तो ये होता है जिंक ब्लेड में। अगला प्रश्न है बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? तो ये है जॉन बॉन्ड।